याद रखना 6.1 पर में, 6.2 थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 6.6 पर में और 6.8 पर में, 6.9 पर में इंपॉर्टेंट है। इसमें 6.9 तो हमको लगता है 2009 से एग्जाम हो रहा है ना, तब से आज तक हमको लगता है 2 या 3 बार अलग पूछा होगा, नहीं तो हमेशा 6.8 पूछता है। तो हम सबसे पहले 6.8 बताते हैं, ठीक है, पर में। तो ध्यान से देखना, बहुत आसान है, थोड़ा समझेगा बहुत आसान है, नहीं समझेगा तो हार्ड है ही। बात समझ में आई नहीं? सबसे पहले पर में क्या है, पर में निकालो सब कोई। 6.8 पर में निकालिए, क्या है पर में, बोलो। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम लोग तो पाइथागोरस पर में भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग तो बहुत पढ़े हैं, मतलब पहले 6ठा 7वां 8वां हर जगह पढ़ा है, लेकिन इसको अभी सिद्ध करना है। क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब समझो, जब एक समकोण त्रिभुज का बात बोले, समकोण त्रिभुज मतलब इस तरह, समकोण त्रिभुज मतलब यही ना रे, जिसकी एक कोण क्या डिग्री हो, 90 डिग्री, एक कोण क्या डिग्री हो, इसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो देखो एक कोण 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? अगर ये 90 डिग्री है तो ये दोनों न्यून कोण है, मतलब 90 से कम ही होगा, क्योंकि दोनों मिलके 90 होगा कि नहीं होगा। तो हम पहले भी बताएं, याद करो कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला कर्ण होता है कि नहीं होता है। तो समकोण के सामने वाला कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन हो गया, ये वाला। सबसे बड़ी भुजा कौन हो गया, ये वाला हो गया। मान लेते हम ये बी और ये सी है, तो कर्ण कौन हुआ, AC। ये तुम लंब मानो या ये लंब मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ये न्यून कोण है तो ये लंब है, ये न्यून कोण मानेगा तो ये लंब है, मतलब ये लंब मानेगा तो ये आधार, ये लंब मानेगा तो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिया क्या, गौर करना, ये कर्ण है, ये पता चल गया कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। बस इतने याद रखना। एक पाइथागोरस जो पर में होता है, ये बोल रहा है कि कर्ण का वर्ग माने AC का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये बात तुमको सिद्ध करना है। दिया क्या है, दिया है कि ABC में B कोण क्या है, समकोण है। मतलब एक समकोण त्रिभुज, यही बोला है। सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, माने समकोण त्रिभुज ही दिया है सिर्फ, ठीक है। मतलब कोण B बराबर हम लिख दिए कितना, 90 डिग्री। क्या लिख दिए, दिया गया। मैं कोई घट गुना किए नहीं ना। और सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है, सबसे लंबी भुजा है ना, समकोण के सामने वाला AC, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सिद्ध करना माने AB का स्क्वायर प्लस BC का, ये तुमको सिद्ध करना है। क्या करना है, अब इसको हम लोग जो देखो, कोई भी इस तरह का सवाल सिद्ध करना तो उसमें हम लोग रचना करते हैं, ठीक है। रचना किसको बोलते हैं, जो अपने से हम लोग कुछ करेंगे उसको रचना बोलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे रचना, देखो रचना क्या किए, तो ये जो समकोण था B, ठीक है, यहां से कर्ण पर, किस पर, कर्ण पर एक लंब डाल दिए हम लोग। क्या किए, एक लंब डाल दिए, ठीक है। ये क्या कर डाल दिए रे, लंब। देखो इसको डॉट डॉट से दर्शा देते हैं, ठीक है। एक लंब डाल दिए इस पर, क्या डाल दिए, ABC, इसको मान लिया क्या है, D। क्या है ये, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये D मान लिया। अब गौर करना, जो हम लोग माने वो लिख देते हैं BD लंब AC, BD लंब AC। क्या किए, खींचे। क्या किए, इज्जत देंगे ना, खींचे लिखेंगे, खींचा नहीं लिखेंगे, ठीक है। हाँ, तो खींचे, ये बात लिख दिए। अब गौर करना, हम लोग सिद्ध क्या करने वाले कि कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर, यही ना सिद्ध करना है। गौर करो कितना आसान है, गौर करना, ठीक है। इसमें कितने समकोण त्रिभुज, बोलो, 3 समकोण त्रिभुज। एक ABC है ना, जिसमें B कौन समकोण है, एक ADB जिसमें D कौन समकोण है, और एक CDB जिसमें D कौन समकोण है कि नहीं है। तो 2 छोटा वाला समकोण त्रिभुज और एक
बड़ा वाला समकोण त्रिभुज। तो हम लोग जो है जानते देखो समकोण त्रिभुज जो है हम लोग पहले एगो छोटा और एगो बड़ा समरूप करेंगे और उसमें रिलेशन निकालेंगे, फिर एगो छोटा एगो बड़ा रिलेशन निकालेंगे, सिद्ध हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहले तो यही काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, देखो यहां लिख रहे हैं प्रमाण। क्या लिख रहे हैं? प्रमाण। यहां दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, प्रमाण। सबसे पहले बोलो छोटा एगो त्रिभुज, बता रहे नहीं बात कर, ए डी बी छोटा वाला समकोण त्रिभुज नहीं है, हम लिखे त्रिभुज ए डी बी तथा, क्या लिखे रहे, तथा ए बी सी में, क्या लिखे, त्रिभुज ए बी सी में दोनों समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? दोनों समकोण त्रिभुज है, दोनों आपस में समरूप भी है, समरूप भी है। हम डायरेक्ट लिख देते प्रमाण में ए डी बी समरूप ए बी सी, तो काम चल जाता, लेकिन हम थोड़ा लॉन्ग कर रहे हैं ताकि तू लोग को बढ़िया से समझ में आए। बात समझ में आया कि नहीं? तो कैसे करेंगे दोनों को समरूप? सोचो, समरूपता कसौटी से समरूप करने वाले हैं, सोचो, दिमाग लगाओ। ए डी बी में कौन जो डी है, तुम शॉर्ट में लिखते हैं कौन डी, क्या रे, कौन डी, अरे इसको लिख सकते हैं ए डी बी, क्या लिखेंगे, कौन ए डी बी है, ये भी लिख सकते हैं, बराबर है कौन त्रिभुज ए बी सी में कौन बी के, कौन बी के, है कि नहीं है? कौन बी के बराबर है, क्यों? दोनों माने दोनों कौन क्या डिग्री करके है, प्रत्येक कौन 90 डिग्री करके, है कि नहीं है? अब देखो ए डी बी में भी कौन ये है और ए बी सी में भी कौन ये है, मतलब कौन ये बराबर है कौन ये, उभयनिष्ठ कौन जो दोनों में रहे उसको क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ कौन, दोनों में है तो उभयनिष्ठ। दो कौन जब बराबर हो गया, इसका कौन डी इसका कौन बी 90 डिग्री, इसका कौन बी इसमें भी है और इसमें भी है कौन बी, बराबर हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज जो है ए डी बी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी। बात समझ में आया? अब इतना नहीं लिख के तुम डायरेक्ट भी लिख सकता था ये चीज को, क्या लिख सकता था डायरेक्ट, कि चूंकि ए डी बी समरूप है ए बी सी, क्योंकि समरूप है ही, लेकिन हम कर दिए। अब जो रिलेशन निकालेंगे वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखना हम क्या रिलेशन निकालने वाले हैं, गौर करना। हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि जो समरूप त्रिभुज होता है, ठीक है, क्या रहता है, समरूप त्रिभुज, उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होता है, उसकी संगत भुजाएं, तो संगत भुजा लेने वाले हैं एक ही अनुपात में, समरूप है तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होगा। क्या लेंगे, यही आदमी गड़बड़ा जाता है, स्टूडेंट यही गड़बड़ाता है। गौर करना, सबसे पहले तो हम लोग जो है दोनों का आधार लेने वाले हैं, या फिर दोनों का कर्ण भी ले सकता है तुम, ठीक है। अब सोचो ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में आधार कौन वाला है, सोचो तो, आधार जो जिस पर लंब है बीडी, लंब क्या है बीडी, किस पर लंब है एडी पर, तो आधार कौन हुआ एडी, तो यहां लिखेंगे कौन चीज एडी। अब किसका लिए आधार रे बाबू लोग, छोटका त्रिभुजवा का, अब बड़का त्रिभुजवा का भी क्या लो, आधार लो। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बड़का त्रिभुजवा का भी क्या लो, आधार लो। अरे बड़का त्रिभुजवा ए बी सी का आधार क्या लेंगे, यही गड़बड़ाता है, ठीक है। क्या आधार लेंगे, गौर करना। अच्छा एक बात बता, मतलब दोनों में रिलेशन देखना, ठीक है, कि आधार में रिलेशन क्या है। रिलेशन मतलब जब ए डी बी में एडी लिए, ठीक है, और ए बी सी में अगर तुम बी सी आधार लेगा तो सही नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये बीसी भुजा जो है ये छोटका भुजवा से कोई रिलेशन नहीं रखता है। हम लोग रिलेशन खोजेंगे कि दोनों में रिलेशन वाला भुजा कौन वाला है। हम लोग तो लंब इसको भी आधार ले सकते हैं, इसको भी आधार ले सकते हैं, लेकिन किसको लेंगे, जिसमें दोनों में रिलेशन हो। तो देखो यहाँ ए डी बी में ये आधार नहीं है, और ए बी सी में अगर हम ये आधार लेते हैं तो ये आधार जो है समकोण त्रिभुज इसमें भी है, छोटा वाला भी, और समकोण त्रिभुज ए बी सी में भी है कि नहीं है। चूंकि दोनों में है ये भी, इसीलिए आधार हम लोग बड़ा त्रिभुज में क्या लिए, ए बी, क्या लिए, सेम हम बाद में भी यही काम करने वाले हैं। इसका आधार लिए ए डी, बड़का का आधार लिए कौन चीज, ए बी। क्यों? क्योंकि ये भी जो है ए डी में भी है कि नहीं है, और बड़ा का आधार भी है, ले लिए। अब बराबर, अब दोनों का कर्ण, समकोण त्रिभुज के सामने वाला कर्ण होता है, माने कौन जो 90 डिग्री उसके सामने वाला, छोटका का 90 क्या है ये वाला, तो इसके सामने कौन भुजा है ए बी, तो इसका ले लिए
ए बी। अब बोलो बड़का बोलो, अरे बड़का में क्या है, एसी है, बड़ा त्रिभुज में क्या है कर्ण रे, एसी, तो यहां लिख दिए एसी। चलो कोना कोनी गुना करो, ए बी और ए बी गुना हुआ, ए बी का स्क्वायर बराबर एसी और एडी गुना हुआ, तो एडी गुना एसी, ये मान लिया समीकरण कितना, एक। अब त्रिभुज किसमें, त्रिभुज देख लो, अब सेकंड जो है समकोण त्रिभुज देखो, बी डी सी देख लो, बी डी सी, या फिर सी डी बी भी लिख सकता है। अब त्रिभुज बी डी सी तथा फिर से बढ़कर ए बी सी में, दोनों को समरूप करो। हम लोग दोनों में देख रहे हैं बी डी सी में डी कौन कौन सी है, 90 डिग्री, और ए बी सी में बी कौन कौन सी है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और देखो बी डी सी में सी और ए बी सी में भी सी, दोनों में कौन सी बराबर कौन सी, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ कोण, अरे हाँ उभयनिष्ठ कोण, यहाँ कौन ना लिए हैं, ऊपर में भी ठीक लिखे हैं कौन, तो देखो दो को कौन बराबर हो गया, तो क्या लिखेंगे, ये समरूपता से त्रिभुज जो है बी डी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी। और समरूप त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, अरे संगत, उसके जो संगत भाग है एक ही अनुपात में होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे, अब फिर वही बात, दोनों का पहले क्या लेंगे, आधार, फिर दोनों का कर्ण। बोलो इसका आधार कौन है, ये लंब है इस पर, तो सीडी आधार हुआ। अब सवाल उठा बड़का का क्या लेंगे आधार, तो हम बताए थे ये सब भुजा लेंगे जो दोनों में हो, तो देखो तो बीसी जो है ये छोटा में भी है और ये बेचारा बड़ा में भी है, तो सीडी में ले लिए बीसी बराबर। अब दोनों में क्या लेंगे, कर्ण, तब बताओ इसका कर्ण क्या हुआ, बीसी हुआ, अरे बीसी नहीं हुआ, डी का कर्ण बीसी, और एबीसी का कर्ण क्या है, एसी, दिखाई दे रहा ना, एक स्टेप जा रहे हैं और नीचे, बीसी और बीसी, बीसी का और सीडी गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दिए, बीसी को बीसी से, बीसी से सीडी गुने एसी, ये मान लिया समीकरण कितना 2। अब देखो यहां इतनी से में बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां क्या, समीकरण 1 जोड़ 2, समीकरण 1 में 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इधर वाला जुड़ेगा, इधर वाला, इधर क्या है बाबू लोग, इसमें इधर क्या है बाबू लोग, बीसी का स्क्वायर है कि नहीं है, इसमें इधर क्या है, एडी गुना एसी, और इसमें क्या है, सीडी गुना, अब देखो यहां ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का बराबर एसी दोनों में है, तो कॉमन ले लो, एसी कॉमन ले लिए, तो यहां क्या बचा, और यहां क्या बचा, सीडी। अब फिर से देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर एसी, और एडी प्लस सीडी, देख ले एडी प्लस सीडी बराबर एसी, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, गुने कौन हो गया, एसी। अब देखो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर एसी और एसी, एसी का स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया, समझ में आया, देख लो इतना करेगा 5 नंबर, ठीक है, रोक दो।